गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर पॉवर्टी एज ए चैलेंज। इस चैप्टर में अगला टॉपिक हमारा पॉवर्टी लाइन। तो व्हाट इज पॉवर्टी लाइन? पॉवर्टी लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन यूज्ड बाय एनी कंट्री टू डिटरमाइन इट्स पॉवर्टी। पॉवर्टी लाइन क्या है? एक इमेजिनरी लाइन, एक काल्पनिक लाइन खींच ली हमने कि इस लाइन से ऊपर वाले जो हैं वो तो अमीर हैं, इस लाइन से नीचे वाले गरीब हैं। यानी एक ऐसी लाइन, एक ऐसी रेखा, एक ऐसी पॉइंट जहाँ से हम ऊपर नीचे कंपेयर कर सकते हैं कि आप इससे ऊपर कमा रहे हो तो अमीर की कैटेगरी में आते हो, नीचे कमा रहे हो, कम कमा रहे हो तो गरीब की कैटेगरी में आते हैं। तो ये था हमारा पॉवर्टी लाइन की सिंपल से। साथ में क्या है? एक कॉमन मेथड यूज टू मेजर पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन द इनकम और कंजप्शन लेवल्स। सिंपल सा तरीका है, किसी भी आदमी की पॉवर्टी को देखना है तो उसकी इनकम कितनी है और उसका कंजप्शन कितना है, क्या कितना वो कमाता है, कितना खर्चा करता है, उससे पता लगता है वो उसकी पॉवर्टी, वो रिच है या पुअर है। ए पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ हिज और इनकम और कंजप्शन लेवल फॉल्स बिलो ए गिवन मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल बेसिक नीड्स। एक आदमी गरीब जब माना जाता है यदि उसकी इनकम या कंजप्शन लेवल फॉल्स बिलो ए गिवन मिनिमम लेवल, कि एक मिनिमम लेवल की मिनिमम रिक्वायरमेंट जिसे कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, यदि वो इतने मिनिमम बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पाता तो हम कहेंगे वो पुअर है। तो ये पॉवर्टी लाइन है जब आदमी अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाता। इट इज़ ए लेवल ऑफ इनकम विच बेयरली मीट्स सस्टेनेंस, कि अपने गुजारे लायक भी नहीं कर पाता, यानी गुजारे लायक की लिमिट, एक लिमिट होनी चाहिए, इससे कम कमाओ, ये मिनिमम लेवल है कि इतना तो आदमी को कमाना चाहिए जिससे वो अपनी बेसिक, जैसे बेसिक नीड्स, क्लोथिंग हो गया, फूड हो गया, शेल्टर हो गया, हाउस जो है, ये चीज़ें जो आप ही पूरी कर सकता है तो हम कहेंगे वो पॉवर्टी लाइन से नीचे नहीं, अगर जो नहीं कर पाता तो मिनिमम लेवल से भी कम कमा रहा है तो। अच्छा, अब ये पॉवर्टी लाइन जो है ये टाइम और प्लेस के साथ डिफर करती है। टाइम के साथ कैसे? आज से 20 साल पहले जो है मकान सस्ता था तो नेचुरल बात है मिनिमम लेवल नीचे था। आज मकान महंगा है तो मिनिमम लेवल और राइज हो गया। ऐसे ही प्लेस के साथ इंडिया में जो है कंपेयर करेंगे, इंडिया में 2000 रुपीज़ में ज़्यादा चीज़ आ सकती है, वही हम अमेरिका में हम करेंगे तो अमेरिका में जो है कम चीज़ आएंगी। तो टाइम और प्लेस के साथ साथ इंडिया में कार रखना एक लग्जरी आइटम है, अमेरिका में कार रखना बेसिक नीड है। तो ये डिफर करता है, पॉवर्टी लाइन चेंज होती रहती है समय के साथ भी और प्लेस के साथ भी। अब वाइल डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन in India, minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel, and light education and medical requirements extra are determined for subsistence. तो जब इंडिया में पॉवर्टी लाइन हम डिटरमाइन करते हैं, जब इंडिया में पॉवर्टी लाइन को हम ड्रॉ करते हैं तो आदमी की बेसिक नीड जैसे कि फुटवेयर हो गया, फ्यूल हो गया, लाइट हो गई, एजुकेशन, उसकी मेडिकल रिक्वायरमेंट कितनी है जो वो गुजारे के लिए, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। The present formula for food requirement while estimating the power line is based on the desired calorie requirement. तो आज के जो प्रेजेंट फार्मूला है फूड रिक्वायरमेंट का पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करने के लिए वो कैलोरी बेस पर है। The accepted average calorie requirement in India is 2400 calorie per person per day in rural areas and 2100 calories per person per day in urban areas. तो इंडिया में 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे रूरल इंडिया में रिक्वायरमेंट है। यदि इससे कम कैलोरी वो कंज्यूम करता है तो वो पॉवर्टी लाइन से बिलो है। और अर्बन एरिया में 2100 यानी 2100, अर्बन एरिया में 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे और रूरल एरिया में 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब इसके बाद यदि हम रुपीज़ की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशन 2011-12 के लिए द पॉवर्टी लाइन फॉर ए पर्सन वाज फिक्स्ड एट ₹816 पर मंथ फॉर द रूरल एरियाज एंड ₹1000 फॉर द अर्बन एरियाज। तो यदि जो है गांव के अंदर पर मंथ 816 से कम रुपये कमा रहा है तो पॉवर्टी लाइन में आता है, और शहर के अंदर 1000 पर मंथ जो है पर पर्सन जो है से कम कमा रहे हैं तो वो पुअर पॉवर्टी लाइन से नीचे है। यानी मिनिमम जो अर्निंग है पर पर्सन जो है मंथ की 816 रूरल एरिया में और 1000 अर्बन एरियाज में, ये पॉवर्टी लाइन इससे कम कमा रहे तो वो पॉवर्टी लाइन में डिटरमाइन, पॉवर्टी लाइन के अंडर में आएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है
इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। अब जहाँ तक बात करते हैं इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ की, तो इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ की बात करते हैं तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग पॉवर्टी की रेशो है। द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज़ नॉट द सेम इन एवरी स्टेट। हर स्टेट में पुअर की रेशो सेम नहीं, अलग अलग है। बिहार एंड उड़ीसा कंटिन्यूज टू बी द टू पुअरेस्ट स्टेट्स विद poverty ratios of 33.7 and 37.6% रिस्पेक्टिवली। अच्छा, इसके बाद recent estimates show that while that all India HCR was 21.9% in 2011-12, states like Madhya Pradesh, Assam, Uttar Pradesh, Bihar and Orissa had above all India poverty line। तो पूरे कंट्री की इंडिया की पॉवर्टी लाइन है 21.9%। HCR हेड काउंट रेशो पूरे इंडिया की एवरेज तो 21.9% 2011-12 में। लेकिन ये जो स्टेट्स हैं कौन कौन से, मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, ये 20 इनकी जो पॉवर्टी है वो 21.9% से ऊपर है। इनमें भी जो है बिहार और उड़ीसा है सबसे ज़्यादा, इनमें 33.7 और 37.6% रिस्पेक्टिवली। अब बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुई, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुई पॉवर्टी में केरला, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। पंजाब और हरियाणा में जो गरीबी कम हुई है वो ये है विद द हेल्प ऑफ हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट्स। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो प्रॉस्पेरिटी आई उससे पंजाब हरियाणा में गरीबी कम हुई है। केरला में गरीबी कम हुई है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा, एजुकेशन हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। वेस्ट बंगाल में गरीबी कम हुई लैंड रिफॉर्म मेजर्स के द्वारा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा फूड ग्रेन्स कुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पॉवर्टी कम हुई PDS की इफेक्टिवनेस की वजह से। अब अगला हमारा टॉपिक आता है ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो में वर्ल्ड की बात करते हैं हम तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से यदि कोई आदमी पुअर है, यदि वो $1.25 पर डे जो है से कम कमा रहा है तो अब हैज जब तो 1990 में जो पॉवर्टी थी वो 43% थी। $1.25 पर डे से कम कमाने वाले 43% थे, जो कि 2008 में गिर कर हो गए 22%। यानी 43% से 22% गरीबी जो है नीचे आई है। जो गरीबी के वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया $1.25 पर डे, उसके हिसाब से वर्ल्ड में पहले थे 43% 1990 में और 2008 में रह गए 22%। Poverty declined substantially in China and Southeast Asian countries as a result of rapid economic growth and massive investment in human resource development। तो पॉवर्टी जो कम हुई चाइना में और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज कैसे, जैसे जापान, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ इंडस्ट्रीज लगाई गई और इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मेडिकल इंस्टीट्यूशन खोले गए, हेल्थ पे ध्यान दिया गया। इन द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया जहाँ पर हमारा इंडिया है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, डिक्लाइन हैज़ नॉट बीन एज रैपिड। यहाँ पर गरीबी कम तो ही है लेकिन रैपिड नहीं जितनी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में हुई थी। इसके बाद अगला हमारा आता है जो है बिकॉज ऑफ डिफरेंट पॉवर्टी लाइन डेफिनेशन पॉवर्टी इन इंडिया इज ऑल्सो शोन हायर देन द नेशनल एस्टिमेट्स। अब इन सब सहारन अफ्रीका के अंदर पॉवर्टी डिक्लाइंड, पॉवर्टी कम हुई है। नेक्स्ट हमारा आता है इन लैटिन अमेरिका द रेस ऑफ पॉवर्टी डिक्लाइंड फ्रॉम 11% इन 1981 टू 6.4% इन 2008। तो लैटिन अमेरिका में भी जैसे ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, इन कंट्रीज में भी पॉवर्टी कम हुई है। 11% थी 1981 में और 2008 में होगी 6.4%। अब पॉवर्टी दोबारा आई है, रीसरफेस्ड हुई है। पॉवर्टी हैज ऑल्सो रीसरफेस्ड इन सम ऑफ द फॉर्मर सोशलिस्ट कंट्री, जहाँ पहले समाज हुआ था, जहाँ पहले सोशलिस्ट थे, जैसे रसिया में पहले गरीबी नहीं थी लेकिन अब वहाँ पर गरीबी रीसरफेस हुई है। तो ये था ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो के बारे में। अगला हमारा पॉइंट आता है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के क्या क्या कारण है। तो सबसे बड़ा कारण तो था द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। जब अंग्रेज थे हमारे यहाँ पर राज कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे यहाँ थी, हम कॉलोनियल रूल के अंडर में हम रह रहे थे, तो उस समय हमारा लो इकोनॉमिक ग्रोथ था।
क्यों? जो पॉलिसीज़ थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उसने हमारी जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स और जो बर्बाद कर दिया। हम जो वीविंग में हमारा वर्ल्ड लेवल का फैब्रिक, जो वर्ल्ड लेवल के हम कपड़े बनाते थे, हमारी बहुत डिमांड थी वर्ल्ड लेवल पे। हमारी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट को मशीन के द्वारा अंग्रेज़ों ने बर्बाद कर दिया, हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को बर्बाद कर दिया एंड डिस्करेज्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल जैसी इंडस्ट्री को, वस्त्र कपड़े की इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर दिया। अब जो क्या था, लो रेट ऑफ ग्रोथ परसिस्टेड अंटिल द 1980s तक ये लो ग्रोथ कंटिन्यू रही। इसका रिजल्ट क्या हुआ? लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज। जब लेस इंडस्ट्रीज थी तो लेस जॉब अवेलेबिलिटी थी, लोगों के पास नौकरी नहीं थी, तो इससे क्या हुआ? लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम। इसके बाद दूसरा जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुई, उसका असर सिर्फ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में था। ग्रीन रिवोल्यूशन ने एक जो है इन एरिया के किसानों को यहाँ इस एरिया में प्रॉस्पेरिटी लाया। बाकी जो है देसी किसान हैं उनको इतना लाभ नहीं मिला था ग्रीन रिवोल्यूशन का, जितना कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को था। सिर्फ लिमिटेड एरिया में सक्सेसफुल थी ग्रीन रिवोल्यूशन। फिर तीसरा कारण नेचुरल बात है, एवर इंक्रीजिंग हाई पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, इससे क्या होता है? जो है प्रेशर बढ़ता है, जो हमारी जो भी प्लानिंग होती है सारी जब भेंट चढ़ जाती है पॉपुलेशन के लिए, तो हम चाहे कितने एफर्ट्स कर लें, जब तक पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी गरीबी कम नहीं होगी। चौथा जो है अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल बात है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कम कमाएगा तो कम जो है कंजप्शन करेगा, कम कंजप्शन करेगा तो मेल न्यूट्रिशन रहेंगे बच्चे, मेल न्यूट्रिशन रहेंगे तो एक साइकिल बन जाएगी, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। तो क्यों? गरीब आदमी कम कमाएगा तो कम खर्चा करेगा तो उसके जो है फैमिली होगी वो पूरी कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन होगा, अनबैलेंस डाइट मिलेगी, अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो फर्दर वे भी जो है गरीबी को जन्म देंगे। तो इस प्रकार से एक विशियस साइकिल बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। सोशियो कल्चरल और जो है इकोनॉमिक फैक्टर्स आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी, गरीबी के लिए भी जिम्मेदार है। इन ऑर्डर टू फुलफिल सोशल ओब्लिगेशन, समाज की जो जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए गांव के अंदर पर्टिकुलरली, एंड ऑब्जर्व रिलीजियस सेरेमनीज, जैसे जो धार्मिक फंक्शन के लिए, पीपल इन इंडिया इंक्लूडिंग द वेरी पुअर स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा कर्ज लेते हैं। जैसे गाँव में शादी करनी है या कहीं गरीब आदमी शादी करनी है या कोई किसी के घर में अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, तो जो भोज करते हैं, मृत्यु भोज करते हैं, तो गरीब आदमी को उसमें पूरे गांव को, जो परंपरा चली आ रही है, ट्रेडिशन चलाता था कि पूरे गांव को इनवाइट करना पड़ता है। वो गरीब पहले से ही है, तो इस काम के लिए उसे कर्ज लेना पड़ेगा। कर्ज लेने से क्या है, वो इंडेप्टेडनेस, वो जो है कर्ज में फंस जाएगा। ऐसे ही जो स्मॉल फार्मर्स हैं उन्हें पैसा चाहिए टू बाई एग्रीकल्चरल इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा। सिंस पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग्स दे बोरो, जो है तो क्योंकि छोटे किसानों के पास पहले सेविंग कोई होती नहीं, बैंक में पैसा जमा होता नहीं, वे पैसे उधार लेते हैं बड़े जो है जमींदार से, और फिर क्या है, अनेबल टू रिपे बिकॉज पोर्टनाइट दे बिकम विक्टिम ऑफ इंडेप्टेडनेस, तो गरीबी का शिकार हो जाते हैं, कर्जे का शिकार हो जाते हैं। तो ये कुछ जो है कारण है गरीबी के। फिर कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जैसे इंटॉक्सिकेशन, ड्रग्स वगैरह, नशे की आदत हो जाना, उसमें आदमी काम करना छोड़ देता है। सो मैनी फैक्टर्स आर देयर। अगला हमारा जो है टॉपिक है एंटी पॉवर्टी मेजर्स, यानी गरीबी को हटाने वाले स्टेप्स, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं गरीबी को हटाने के लिए। तो इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में, इंडिया के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा जो है वो है मेजर ऑब्जेक्टिव है, सबसे बड़े ऑब्जेक्टिव में से एक है जो है गरीबी को रिमूवल करना, गरीबी को हटाना। तो करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट इज, तो वर्तमान जो एंटी पॉवर्टी जो स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है, वो दो योजनाओं पर काम कर रही है, टू प्लैंक्स। पहला प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे प्रमोट होगी? इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडन्स अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या, इंडस्ट्रीज खोली जाएंगी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोले जाएंगे, इससे क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जॉब की, हाई एजुकेशन की, और इससे रिसोर्स जो लोगों को रिसोर्स मिल जाएंगे कि वो अपना डेवलपमेंट कर सकें। This also encourages people to send their children, including the girl child, to schools in the hope of getting better income returns from investing in education. तो बच्चों को स्कूल भेजेंगे, जब ज़्यादा स्कूल खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे, मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, एजुकेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन खुलेंगे, तो बच्चे जो खासकर विशेषकर गर्ल्स, उनको भी पेरेंट्स अपने स्कूल में भेजेंगे, वे ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ने से वे फ्यूचर में ज़्यादा कमाएंगे। अब दूसरा हमारा गरीबी को हटाने के लिए जो है क्या, टारगेट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। पॉवर्टी जो है कि हटाने के लिए क्या क्या प्रोग्राम जो है, क्या एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स में क्या क्या है।
कई सारी स्कीम्स हैं, लेकिन जो खास स्पेशल जो है, कुछ विशेष जो है वो हैं, सबसे एक महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो सबसे पहला मनरेगा। इसका एम क्या है? 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड टू एंश्योर लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरिया। ये गाँव के लिए, पर्टिकुलर गाँव के लिए 100 डेज की जॉब सिक्योरिटी मिलेगी पुअर हाउस होल्ड को, एवरी पुअर हाउस होल्ड को इन रूरल एरियाज। दूसरा है जो है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY। ये स्टार्टेड हुई थी 1993 में। इसका जो प्रोग्राम का एम है इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। जो छोटे कस्बे हैं, रूरल एरियाज है, उसमें जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, युवा हैं, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार के लिए मौका प्रदान किया जाए। तीसरा जो स्कीम है, जो गवर्नमेंट का जो प्लान है जो है, वह रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, REGP। ये 1995 में लॉन्च हुआ था, शुरू हुआ था। इसका एम का प्रोग्राम क्या है? टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। तो छोटे कस्बे और रूरल एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार की जो अवसर तलाशना। इसके बाद अगला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY। ये लॉन्च हुआ था 1999 में, 1999 में, 1999 में, 1999 में लॉन्च हुआ था। इस प्रोग्राम का एम था ब्रिंगिंग द असिस्टेड पुअर फैमिलीज अबाउट द पॉवर्टी लाइन। जो जो इस प्रोग्राम का एम क्या था? इस प्रोग्राम का एम था ब्रिंगिंग, लाना, उठाना ऊपर, असिस्टेड पुअर फैमिलीज, जो गरीब परिवार हैं, पॉवर्टी लाइन से उनको ऊपर लाना, बाय ऑर्गेनाइजिंग दैम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHGs, जो है स्वयं सहायता समूह के द्वारा, सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा, जैसे पापड़ बनाना हो गया, अचार बनाना हो गया, ऐसे कामों में गरीब परिवारों को लगाकर उनको गरीबी लाइन से ऊपर उठाना। ये काम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का, जो कि 1999 में, 1999 में लॉन्च हुई थी। एक और योजना है अंत्योदय अन्न योजना। तो ये हमारी थी जो है एंटी पॉवर्टी मेजर्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।